इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के वर्ल्ड कप 2024 के मैच में फाइनली भाई इंडिया ने इन सांपों के वन पे अपना डंडा मार ही दिया, जिसको देखकर सच बताऊं तो भाई दिल को घना सुकून मिला। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारी पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल की हार पर सेलिब्रेशन मनाया था ना, मन तो कर रहा था कि एक एक को पकड़ कर गाली दूं, मगर मेरा चैनल ठहरा फैमिली वाला तो दे नहीं पाया। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। और फिर ये ठहरी नालायक बच्चों की उससे भी नालायक औलाद, तो भला इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते थे। लेकिन इंडिया ने इन नागों को पेलकर थोड़ी सी तो तसल्ली भाई दे ही दी, जिसमें कल सबसे बड़ा आता हार्दिक भाई का, क्योंकि उन्होंने जो आखिरी में 50 लगाकर फिनिशिंग की है ना, कुछ भी कहो भाई आईपीएल में हार्दिक भाई चाहे जैसे भी हो, लेकिन देश की जिम्मेवारी संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल भी भाई ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में नचा के रख दिया इन नागों को। अब कैसे नचाया, तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और आती रोहित और कोहली भाई ने शॉट तो गजब के लगाए, लेकिन कुछ ज्यादा गजब के शॉट खेलने की वजह से रोहित भाई 23 पर अपनी कैच दे बैठे। अब जाते जाते रोहित भाई ने ऋषभ पंत को समझाया भी, साथ में कोहली भाई ने भी समझाया कि पिच कैसी है, मगर ऋषभ पंत ने आते ही टेढ़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। यार कोहली भाई ने अच्छे बल्ला चलाया तो 37 पर अपनी विकेट उड़वा बैठे, मगर तंजीब ने जो एग्रेशन दिखाया ना, कोहली भाई याद रखना इसे। उसके बाद सूर्या दादा ने आकर एक छक्का तो लगाया, मगर उन्होंने एक खास शख्स के साथ फोटो खिंचवा रखी थी, तो लगी अगली गेंद पर बनोती। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। फिर ऋषभ पंत अच्छा खासा बल्ला चला रहे थे, तो रिवर्स स्वीप खेलने की वजह से वो भी कैच दे बैठे, जिसपे कोहली भाई ने फिर से गजब का रिएक्शन दिया। उसके बाद हार्दिक भाई और शिवम दुबे ने मिलकर पिटाई करी, तो शिवम दुबे भी अपनी विकेट उड़वा लिए, मगर फिर हार्दिक भाई ने इन नागों को चौके छक्के पेलकर अपनी 50 पूरी करी और इंडिया के बनवा दिए 196 रन। लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये मीम मुझे कल का सबसे तगड़ा मीम लगा। खैर अब इंडिया बॉलिंग करने उतरी तो तंजीद और लिट्टन दास ने थोड़ी साझेदारी तो करी, मगर हार्दिक भाई ने इंडिया को पहली विकेट दिलाई और फ्लो के अंदर रोहित भाई के मुंह से बेंच टॉस बाहर आ गए। अब बुमराह भाई ने तंजीद का एक मौका बनाया तो ऋषभ पंत ने भारी मिस्टेक कर दी, लेकिन फिर कुलदीप भाई ने आकर अपना जलवा दिखाना शुरू किया। पहले तो 10वें ओवर में तंजीद को एलबीडब्ल्यू करके उंगली दिखाई, फिर हृदय को भी एलबीडब्ल्यू किया और फिर शाकिब अल हसन का रोहित भाई को कैच पकड़वा दिया। और उसके बाद रोहित भाई का एक फनी स्टंप माइक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें रोहित भाई ने बोला क्या खेलने देना यार, अभी आया, आड़ा मारने दे, एक आउट हुआ है ना आड़ा मार के। यार फिर बुमराह भाई ने खतरनाक दिख रहे नजमुल शांतो का कैच पकड़वा दिया और अर्शदीप पाजी ने जाकर अली को चलता कर दिया। उसके बाद फिर एक और फनी सीन हुआ, जिसके अंदर रशीद ने एक छक्का मारा, जिसमें बॉल स्टेज के नीचे जाकर घुस गई, तो कोहली भाई भी बॉल निकालने के लिए स्टेज के एकदम अंदर तक घुस गए। उसके बाद बुमराह भाई ने रशीद का रोहित भाई को कैच पकड़वा दिया, जिसपे फिर से कोहली भाई ने फनी रिएक्शन दिया। इसी तरह से आखिरी में जाते जाते अर्शदीप पाजी ने महमदुल्लाह को टुल्ला मारकर इंडिया को मैच जिता दिया पूरे 50 रनों से। 50 रन बनाकर और एक विकेट लेकर हार्दिक भाई बन गए इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। बाकी अब आपको इस मैच का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट के अंदर जरूर बताना। तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा।